हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लाई हूँ कहानी विवाह 7 जन्मों का बंधन पार्ट 2। गीत अपने घर जाकर सीधे अपने कमरे में आ गई और अपनी सांसों को संयत किया। फिर कुछ देर बाद राहुल को मैसेज किया, क्या कर रहे हो। फिर थोड़ी देर तक राहुल के रिप्लाई करने का इंतज़ार किया, पर शायद राहुल कुछ ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए गीत ने मोबाइल चार्जर में लगा दिया और मम्मी की हेल्प करने किचन में आ गई। थोड़ी थोड़ी देर में गीत कभी मोबाइल तो कभी दरवाजे की ओर ध्यान लगा रही थी, पर राहुल जाने कहाँ गायब था। सुबह से शाम हो गई थी। अब गीत को खुद पर गुस्सा आने लगा। सोचने लगी कि मैं ही पागल हूँ जो उससे इतना प्यार करती हूँ, और एक राहुल है जिसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं। अब वो फ़ोन भी करेगा तो मुझे उससे बात नहीं करनी। और यह सोचकर गीत ने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर दिया। पूरे दिन राहुल बिजी था। कभी डॉक्टर का आकर शेखर को देखना, फिर मार्केट से दवाइयाँ खरीदने जाना। और जब बैठा कि थोड़ी देर गीत से बात कर लूँ, तो देखा कि मोबाइल चार्ज ही नहीं है। और फिर जब दोबारा ध्यान आया तो गीत को कॉल करने लगा, पर अब गीत फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। राहुल भी दिन भर की भाग दौड़ से थक गया था, इसलिए जल्दी ही सो गया कि अब कल बात करेगा गीत से। सुबह गीत की आंख खुली तो उसने अपने मोबाइल पर राहुल के 10 मिस्ड कॉल देखे और देखकर खुश हो गई। फिर जैसे ही बिस्तर से उतरने के लिए पाँव नीचे किया तो शेखर की घड़ी नीचे गिरी हुई दिखी। गीत ने उसे अपने हाथ में उठाया तो कल की बातें याद आ गई। गीत सोचने लगी कि घड़ी तो लौटानी चाहिए, पर पता नहीं जिसकी है वो चला गया हो। खैर, अगर चला गया होगा तो राहुल को दे दूंगी, वो दे देगा जिसकी भी है। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। कुछ देर बाद गीत तैयार होकर राहुल के घर गई और सोचा, घड़ी राहुल के कमरे में टेबल पर रख देती हूँ, फिर मेरा काम खत्म। आंटी शायद किचन में थी और अंकल सोफे पर बैठे थे, इसलिए गीत सीधा राहुल के कमरे के पास चली गई और झांक कर देखा तो कमरा खाली था। इसलिए गीत अंदर चली गई और घड़ी टेबल पर रखकर जाने के लिए मुड़ी, पर सामने से आ रहे शेखर से टकरा गई। शेखर ने हड़बड़ाते हुए गीत को कंधों से थाम लिया, जो अभी अभी बाथरूम से निकला था। गीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और शेखर ने उसे ऐसे देखा तो जल्दी से खुद को उससे अलग किया और बाथरूम में घुस गया। गीत को बहुत शर्म आ रही थी कि एक अनजान इंसान उसके इतने करीब था। उसका मन नहीं किया अभी राहुल को फेस करने का, इसलिए वह अपने घर जाने लगी तो अंकल ने टोका, क्या बात है बेटा, अभी आई और अभी जा रही है। वह अंकल राहुल शायद बाथरूम में है, इसलिए वह बिना अंकल को देखे जल्दी से बाहर निकल गई। तभी राहुल छत से नीचे उतरा और पूछा, पापा, अभी गीत की आवाज़ आई थी। हाँ बेटा, पर वो चली गई। ओह, कल भी आई थी तो मिल नहीं पाया और आज फिर बिना मिले ही चली गई। अब तो शाम में ही वक्त मिलेगा, ऑफिस के लिए भी निकलना है। थोड़ी देर बाद राहुल और शेखर साथ में नाश्ता कर रहे थे और राहुल की मम्मी बोल रही थी, बेटा कभी कभी आना मिलने। जी आंटी, ज़रूर आऊँगा। अब तो राहुल से मेरी दोस्ती हो गई है और आपने मेरा इतना ख्याल रखा है, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। राहुल ने शेखर को उसके घर छोड़ दिया और शेखर ने अपने ड्राइवर से उसे उसके ऑफिस छोड़ कर आने को बोल दिया। अपने घर आकर शेखर का मन बहुत व्यथित था। उसने अपने ड्राइवर से एक डायरी निकाली और उसमें लिखने लगा, गीत से मिलकर ऐसा लगा जैसे वो बस मेरे लिए ही बनी है। ऐसा लगता है उसे सारी दुनिया से छुपा कर। और शेखर की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर डायरी के पन्ने में जज्ब हो गई। शेखर ने डायरी बंद कर दी और तकिए से सिर टेक कर लेट गया। उसी दिन शाम में राहुल गीत के पास छत पर बैठा था और दोनों चॉकलेट खा रहे थे। राहुल ने शेखर से मिलने और उसके एक्सीडेंट के बारे में गीत को एक एक बात बताई। थोड़ी देर बाद गीत उकता गई और बोली, बस राहुल, बंद करो ये शेखर शेखर की माला जपना। इतना अमीर है, पैसे वाला है, फिर भी कोई घमंड नहीं।
पता भी है मैं 2 दिन कितना परेशान थी तुमसे बिना मिले। और आगे की बात गीत ने अपने होंठ में दबा ली। क्या कह रही थी तुम? राहुल ने गीत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। गीत ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। राहुल ने कुछ कहना चाहा कि गीत की मम्मी ने आवाज़ लगाई, गीत पकोड़े बना दिए हैं, आकर ले जा बेटा। जी मम्मी आई, गीत ने कहा और राहुल से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे चली गई। फिर राहुल भी गीत के पीछे पीछे नीचे उतर गया। 2 दिन बाद शेखर के मम्मी पापा आ गए थे। शेखर की मम्मी शेखर की चोट देखकर परेशान हो गई। अरे मम्मी, मामूली सी चोट है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? फिर शेखर ने राहुल के बारे में अपनी मम्मी को बताया और उसकी मम्मी के बारे में भी कि उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। शेखर नहाने गया था जब उसकी मम्मी उसके कमरे में आई थी और बेड की चादर ठीक करने लगी कि उनकी नज़र बेड पर पड़ी डायरी पर गई। कुछ सोचकर वो डायरी पढ़ने लगी। शाम में उन्होंने शेखर के पापा को शेखर की डायरी में लिखी बात बताई। थोड़ी देर बाद शेखर घर आया तो दोनों ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि हम दोनों राहुल और उसकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। हाँ मम्मी, मैं भी चाहता हूँ कि आप उनसे मिलने चलिए। चलिए ना, अभी चलते हैं, अभी तो बस 5 ही बजे हैं। शेखर का मन सोच रहा था कि क्या पता गीत से मुलाकात हो जाए। 1 घंटे बाद शेखर अपने मम्मी पापा के साथ राहुल के घर में राहुल के मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था। सब साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी राहुल और गीत दोनों साथ साथ अंदर आए। शेखर ने गीत को देखा तो थोड़ी देर पलकें झुकाना भूल गया। तो दोस्तों, किसकी किस्मत जुड़ेगी गीत से, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।